ना अंडा, ना करीम, ना कंडेंस मिल्क और ना ही कोई मिल्क पाउडर, बल्कि आज हम बनाने वाले हैं सुपर क्रीमी, सुपर टेस्टी और ठंडी ठंडी मार्केट जैसी बहुत आसान रेसिपी। इसे हम सिर्फ और सिर्फ दूध और कस्टर्ड से तैयार करेंगे और इसमें हम डालेंगे मैंगो कस्टर्ड। इसका टेस्ट और टेक्सचर बिल्कुल मार्केट जैसा। जो हम मार्केट से क्रीमी क्रीमी ब्रिक्स खरीदते हैं ना, इससे कई ज़्यादा सॉफ्ट, अच्छा और फ्लफी, मुंह में घुल जाने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो जल्दी से ठंडी ठंडी आइसक्रीम को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम दूध लेंगे 1 लीटर और दूध हमने लिया है बिल्कुल क्रीमी और फुल फैट। दूध को मैंने हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था ताकि ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए। और 1 कप जितना दूध हमने इसमें से निकाल लिया था और अब हम इसके अंदर डालेंगे 3 चम्मच कस्टर्ड के। क्योंकि हम मैंगो आइसक्रीम तैयार कर रहे हैं तो हम इसमें मैंगो कस्टर्ड इस्तेमाल करेंगे। कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल हम दूध में कम करेंगे। जब हम दूध के अंदर इस लिक्विड को डालेंगे तो हम दूध को ज़्यादा से ज़्यादा पकाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पकाते हुए ही हमने दूध को गाढ़ा करना है। यहाँ पर हमने ठंडे दूध के अंदर कस्टर्ड पाउडर को मिक्स किया है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ही हम इसे दूध के अंदर मिक्स करेंगे, लेकिन इससे पहले हम दूध की कंडीशन को चेक कर लेते हैं। ये देखें, हमने दूध को इतना पकाया है कि इसके ऊपर बलाई आना शुरू हो गई है और इस स्टेज पर इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप चीनी। चीनी को भी मिक्स करेंगे और थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि दूध ज़्यादा से ज़्यादा गाढ़ा होता जाए। ये देखें, इतना गाढ़ा हो रहा है कि पैन के साइडों से ये दूध लग रहा है और हम इसे चम्मच की मदद से उतार रहे हैं। चलें जी, अब टाइम आ गया है। जो हमने कप में कस्टर्ड तैयार किया था वो हम इसके अंदर डालेंगे और चम्मच को कंटिन्यूसली हिलाते जाएंगे, क्योंकि अगर हमने चम्मच को रोक दिया तो इसके अंदर लम्स बनना शुरू हो जाएंगे, जो कि हमने बिल्कुल भी नहीं बनाने, क्योंकि इस तरह से कस्टर्ड खराब हो जाएगा और आइसक्रीम का तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। यहाँ पर एक बात का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि ये हम कस्टर्ड नहीं आइसक्रीम तैयार कर रहे हैं, तो इसके लिए हम इसमें कस्टर्ड पाउडर बहुत कम डालेंगे और इसे हम पतला तैयार करेंगे। एक बार फिर से गौर से देख लें और चेक कर लें कि ये कितना लिक्विडी है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। इस स्टेज पे हम फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल बंद और कस्टर्ड को उतार कर नीचे रख देंगे और ठंडा होने देंगे। और अब हम कस्टर्ड को ठंडा करने के लिए इसे किसी भी बर्तन में डालेंगे और कस्टर्ड को आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। जितनी देर में कस्टर्ड ठंडा होगा इतनी देर में हम क्रीम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्रीम यानी कि मलाई नहीं, व्हिप्ड क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो व्हिप्ड क्रीम यहाँ पर मैंने ली है 1 कप जितनी। 1 लीटर दूध में हम 1 कप व्हिप्ड क्रीम का डालेंगे और इस क्रीम से हम 3 से 4 दफ़ा आइसक्रीम तैयार कर सकते हैं। घर में तैयार करने का यही तो एक फ़ायदा है कि इससे आइसक्रीम जो है 3 से 4 बार तैयार हो जाती है और बच्चे भी खुश खुश रहते हैं। मौसम के चेंज होते ही हम सभी को आइसक्रीम और कुल्फ़ी की याद आने लग जाती है, तो आइसक्रीम को एंजॉय करने का इससे अच्छा तरीका तो और कोई हो ही नहीं सकता। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 3 से 4 चम्मच आइसिंग शुगर के। पहले हम इसे मशीन से हिलाएंगे, फिर ही हम इसे चलाएंगे। अगर ऐसे ही हमने इसे चलाना शुरू कर दिया तो ये उड़कर हमारे मुंह पर आ जाएगी। इसे हम सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट ही बीट करेंगे। 5 मिनट के अंदर अंदर ही ये डबल हो जाएगी। ये काम तो इतना इजी है ना कि जो आइसक्रीम लवर है ना, उन्हें आप खुद इसी काम पर लगा दें। जो आइसक्रीम को पसंद करते हैं ना, वो इसे बहुत शौक़ से बनाना पसंद करेंगे। ये इतनी आसान रेसिपी है कि बच्चे भी इजीली इस रेसिपी को बना लेंगे। इस व्हिप्ड क्रीम को चेक करने का यही बेस्ट तरीका है कि एक तो ये डबल हो जाती है और दूसरा ये कि इसके अंदर लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं, और तीसरी बात ये कि अगर आप बाउल को उल्टा कर दें तो ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगी। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और जो हमने कस्टर्ड तैयार किया था वो इसके अंदर डाल देंगे।
और इसी बीटर मशीन से ही इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मज़ीद हम इसे 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। जैसे जैसे हम इसे मिक्स करते जाएंगे इसका कलर जो है लाइट होता जाएगा और जो कस्टर्ड है वो क्रीमी शेप में चेंज होता जाएगा। देखें अभी से ये आइसक्रीम की लुक देना शुरू हो गया है, लेकिन अभी हमने इसे ठंडा भी नहीं किया। चेक करें, जब हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे ना तो ये दोनों चीज़ें ही फूल कर डबल हो जाएंगी। ये इतनी मज़े की आइसक्रीम बनती है ना कि जब आप इसे एक बार बनाएंगे तो एक हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। आइसक्रीम को तो हमने तैयार कर लिया है, लेकिन बस अब इसका चिल ठंडा होना बाकी है। हम इसे किसी बाउल में या ऐसे एयर टाइट बर्तन में डालेंगे कि जिसकी वजह से आइसक्रीम में आइस नहीं जमे। थोड़ा सा हम इसे टैप कर लेंगे और इसे हम एल्युमिनियम शीट से कवर कर लेंगे। कवर कर देने के बाद इसे हम 5-6 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। आइसक्रीम को मैंने शाम में तैयार किया था और पूरी रात के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। आइए अब इसको चेक करते हैं। ठंडे ठंडे मक्खन मलाई जैसे मैंगो स्कूप्स तैयार हैं। वीडियो के एंड में आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट्स कर दें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।